सर, आप किश्तवाड़ के दौरे पे हैं, बहुत सारे लोगों से आपने मुलाकात की, क्या कुछ सामने निकल कर आया और क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है औकाफ? सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके वसादत से जो भी सुनने वाले हैं उसको उनके लिए मेरा सलाम व आदाब। किश्तवाड़ के हवाले से आज हमारा तीसरा दिन है इस बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड के हवाले से। पहला दिन हमने सब डिवीज़न छात्रों में आते हुए वहाँ से भंडारकोट ज़ियारत से लेके यहाँ दौरा किया। दूसरे दिन हमारी जो मेन डिमांड थी कि जामिया मस्जिद का जो टेरेस है उसमें कुछ वाटर लीकेज की इश्यूज़ थे, उस पर हमारी एक पूरा टेक्निकल टीम हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमारे कंसल्टेंट आर्किटेक्ट साथ थे। पूरी टीम ने उसका दौरा किया और जो वहाँ के इमाम साहिब थे और जहाँ वहाँ के जो बुज़ुर्ग और बाकी जो मुल्का हमारे लोग थे उनके साथ मशवरा हमने किया। उसको ट्रस्ट देने का एक जो है उसको किस तरह से क्या डिज़ाइन बनाने का उस पर गुफ्तगू हुई। उसके बाद हमने दोनों श्राइन्स का विज़िट किया क्योंकि चूँकि हमारे उर्स यहाँ पे नज़दीक है। हमारी ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी और बाकी जो दीगर हमारे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी डायरेक्शन पे वो उर्स का जो है उनके लिए ज़ायरीन के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे, ताकि उनका जो दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ हों, उस बारे में बात की। और आज तीसरे दिन हमने सुबह यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट इश्यूज़ जो थे और वक़फ़ एम्प्लॉइज़ के इश्यूज़ और दीगर जो हमारे कॉलेज हैं उनके इश्यूज़ से हवाले से बात की फोरनून में। आफ्टरनून में आज सिविल सोसाइटी के सीनियर सिटीजन्स कुछ हमारे यहाँ 2 बजे के बाद तशरीफ़ लाए थे। तकरीबन 3 घंटा हमारी ये मीटिंग चली। इसमें हमने तफसीली बात की कि वक़फ़ औकाफ़ का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो टाइम से सैकड़ों साल पहले लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वक़फ़ की है, उनको हम किस तरह गैनफुली यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि हमारे जो ये यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे मस्जिद, श्राइन्स, खानकाज, ग्रेवयार्ड्स और स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम किस तरह से सेल्फ सफिशेंट बना सकें। बाकी भी दीगर जो हमारे इनकम सोर्सेज हैं, जो रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम कैसे बने जा सके, कुछ अनयूटिलाइज प्रॉपर्टीज़ यहाँ हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकें। आज के इस टूर के हवाले से मैं तफसीलन एक टूर रिपोर्ट बना के ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा और अपने बोर्ड के सामने ये चीज़ें रखूँगा और उनकी डिस्कशन से उनकी जो भी डायरेक्शंस, डिसीजंस, ऑर्डर्स होंगे उनको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट। सर, कुछ अहम मुद्दे हैं जो किश्तवाड़ के औकाफ में कहीं असरदार से चल रहे हैं। यहाँ किश्तवाड़ के अंदर एक आईटीआई बनाया गया था जिसको सिटे लगा हुआ है, अभी तक उसको हटाया नहीं गया। औकाफ ने कई बार इस पर बात करने की कोशिश की, कई बार मीडिया के सामने आके बताया कि इस पर जल्द जो है सिटे हटाया जाएगा। टिल अभी तक उस पर कोई ना तो स्टेट है ना तो कोई स्टैंड बाय अभी तक औकाफ की तरफ से। क्या बताएंगे? देखिए, कल ये इशू हमारी नोटिस में लाया गया। मैंने कल ही इसका एक विज़िट किया और इसका रिकॉर्ड मंगाया है कि मुझे लेटेस्ट स्टेटस बताइए इसका क्या है और हमारी तरफ से क्या करने की ज़रूरत है। जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑन मेरिट्स इसका फ़ैसला हो, ताकि हम उस प्रॉपर्टी को जो प्राइम लोकेशन पे है उससे हमें कुछ इनकम जनरेट हो और ताकि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उन जो इनकम वहाँ से होगी उसका एक्सपेंडिचर हम कर पाएँ। सर, ग्रेवयार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा मसला किश्तवाड़ के अंदर निकल कर सामने आ रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग इस पर पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि औकाफ का स्टैंड इस पर नहीं आ रहा है। औकाफ का क्या कुछ स्टैंड इस पर है, वो ज़रा लोग सुन। औकाफ या जो वक़फ़ है, वक़फ़ बोर्ड है, वो लोगों से मुंसलिक है। जी। बोर्ड अलग नहीं है, लोग अलग नहीं हैं। हम एज सोसाइटी, एज नेशन बिल्कुल साथ साथ हैं, शाना बशाना साथ हैं। जहाँ तक ग्रेवयार्ड्स की बात आई, हमने तफसीली इस पर आज भी बात की। इस पर चेयरपर्सन साहिबा ने इनको पहले भी कुछ हमारी जो उनका विज़िट हुआ था उसके हवाले से भी हमने बात की। अब क्या मशवरा हुआ था, आज जो ऑन स्पॉट हमने एक कमेटी उस पर तश्कील दी। 5 लोगों की कमेटी एक बनेगी और एक सेपरेट डोनेशन अकाउंट उसमें खुलेगा। उसके हवाले से हम आउटस्कर्ट्स में एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर इस्लामिक ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो रिक्वायरमेंट है, लैंड्स 2-3 पैचेस में आइडेंटिफाई होगी। उस लैंड की सूटेबिलिटी फिर उस कमेटी के जब हमें रिपोर्ट देगी तो वो हम फिर से इसी तरह से एक मीटिंग मुनक्किद करेंगे और बोर्ड के सामने जाने से पहले लोकल लोगों से राय लेके हम उसको ले जाएंगे और वो इशू जो है हमारी नोटिस में आया है उस पर कॉग्निजेंस लिया गया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उसको हम
रिजॉल्व कर लेंगे। सर एक और बड़ा जो पिछले कई दिनों से जब से एक जामिया मस्जिद के अंदर सीसीटीवी इंस्टॉल हुए हैं, जी। लोग कहते हैं कि ये जो जिस तरीके के सीसीटीवीज़ होने चाहिए थे, एचडी क्वालिटी के सीसीटीवीज़ होने चाहिए थे, जिन चीज़ों को रोकने के लिए ये लगाया गया था वो तो वहाँ पर आम चीज़ें हो रही हैं क्योंकि सीसीटीवी सही तरीके से नहीं लगे, ना तो अच्छी किसी कंपनी के लगाए गए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जो ये इनिशिएटिव और ये आइडिया हमारे पास लेके आए कि सर यहाँ पे आज के जो मॉडर्न सोसाइटी है इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज ये एक बुनियादी चीज़ बन चुकी है। जी सर। चाहे आप घरों में देखें, चाहे कमर्शियल यूनिट्स में देखें या रिलीजियस प्लेसेस में देखें। उस हवाले से एक कल मैंने उसका पर्सनली जायज़ा भी लिया, कंट्रोल रूम में भी मैंने विज़िट किया। एचडी कैमरास जो लगाए गए हैं, एक बहुत हैवी ड्यूटी कैमरा लगाया गया है जिसकी जूमिंग कैपेसिटी भी काफ़ी है, जहाँ वो शूज़ वगैरह या जो रैक्स या जो कोई अमानत होती है वो होती है। उस हवाले से अगर उसमें और भी कुछ तरमीम कर, पहले इनिशिएटिव लिया गया, एक पहला कदम है, बुनियाद डाली गई है। जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ और कैमरास लगाने हैं, कुछ और एरियाज़ कवर करने हैं और क्वालिटी बढ़ानी है तो हम इंशाल्लाह इसमें ज़रूर करें। सर कुछ ज़मीनें यहाँ पर अभी औकाफ के पास हैं जिनको पार्किंग बनाया गया है, लोगों का कहना है कि इस पर ना तो कोई टेंडर नोटिस निकाली गई ना तो कुछ। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने अपनी मर्जी से उनको दे दिया है कि लोगों का इस पर रोष है कि एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ को इस बारे में कोई टेंडर नोटिस निकालनी चाहिए या कुछ लोगों ने उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग जो पैसे वसूला जा रहा है, कोई टेंडर नोटिस नहीं, बाकी चीज़। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अनयूटिलाइज लैंड्स हैं उसमें बोर्ड का ये फैसला है कि आप इनको आइडेंटिफाई करिए और उसके लिए वर्क प्लान लेके आइए कि उनको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकें ताकि वहाँ से इनकम जनरेट हो और हम वो इनकम इन्हीं मस्जिद्स, इन्हीं श्राइन्स, इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ पे लगा सकें ताकि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट्स बन सकें। जहाँ तक पर्टिकुलर कोई केस का सवाल है कि भाई फ़लानी जगह फ़लानी है, वो हमें वक़्फ़ की लैंड जो भी इस्तेमाल कर रहा है, वक़्फ़ बाय ऑक्यूपेशन, वक़्फ़ बाय यूज़र, हम उसमें कुछ चार्जेस उनसे लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर लोगों का कहना है कि इस पर कम से कम टेंडरिंग होनी चाहिए थी, प्रॉपर वे से टेंडर होना चाहिए, जो उसमें चाहता वो वहाँ पर लेता। इसमें सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को, चाहे सिर्फ पार्किंग के हवाले से नहीं, हम शॉप के कम्प्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्सेस या जो भी हमने चीज़ बनानी है, जो इनकम जनरेटिंग यूनिट्स हैं, हम उन पे वर्कआउट करेंगे। अगर कहीं पे हमें लगा कि भाई जहाँ पे जिस लैंड की जो सूटेबिलिटी होगी उस सूटेबिलिटी के हवाले से बाज़ाब्ता सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस बिडिंग में कम्पीट करने के लिए, और जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ वक़्फ़ ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ जो भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस है हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत